तो दोस्तों, आज हम हमारे सौर मंडल के बारे में रोमांचक बातें करेंगे। हमारा सौर मंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से बना। जब गुरुत्वाकर्षण ने इस बादल को समेटकर उसके केंद्र में सूर्य का जन्म किया और उसके चारों ओर घूमते कण मिलकर ग्रहों, उपग्रहों और अन्य आकाशीय पिंडों में बदल गए। सूर्य, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक मध्यम आकार का तारा है, पूरे सौर मंडल की ऊर्जा का स्रोत है और उसी के गुरुत्वाकर्षण से सब कुछ अपनी कक्षाओं में बंधा हुआ है। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, जो छोटा, चट्टानी और अत्यधिक तापमान भिन्नता वाला है तथा इसका कोई उपग्रह नहीं। इसके बाद शुक्र आता है, जो आकार में पृथ्वी जैसा होने के कारण पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है, लेकिन उसका घना कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण और तीव्र ग्रीनहाउस प्रभाव उसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बना देता है। तीसरा ग्रह पृथ्वी है, जहां जल, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन युक्त वातावरण के कारण जीवन संभव है, और इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा ज्वार भाटा नियंत्रित करता है तथा पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में सहायता करता है। इसके बाद मंगल ग्रह आता है, जिसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की परत है। इसके दो छोटे उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन काल में वहां जल मौजूद रहा होगा। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह घेरे में लाखों चट्टानी पिंड परिक्रमा करते हैं, जिनमें सीरिस सबसे बड़ा है और इसे बौना ग्रह माना जाता है। इसके आगे बृहस्पति स्थित है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, एक गैसीय दानव जिसके विशाल लाल धब्बे में सदियों से चल रहा महातूफान देखा जाता है। इसके अनेक उपग्रहों में अयोग्य ज्वालामुखीय गतिविधियों वाला यूरोपा, बर्फ के नीचे महासागर की संभावना वाला गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा, और कैलिस्टो प्रमुख हैं। इसके बाद शनि आता है, जो अपने सुंदर बर्फीले छल्लों के कारण प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख उपग्रहों में टाइटन, घने वातावरण और मीथेन झीलों वाला एनसेलाइस, बर्फीले जल फव्वारों वाला क्रिया और डायोन शामिल हैं। इसके आगे अरुण ग्रह है, जो अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है और मीथेन गैस के कारण नीला दिखाई देता है। इसके प्रमुख उपग्रह टिटेनिया, ओबरॉन, एरियल, मिरिंडा और अम्ब्रियल हैं। इसके बाद वरुण ग्रह आता है, जो गहरे नीले रंग का और सौर मंडल की सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है। इसका प्रमुख उपग्रह ट्राइटन है, जो विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। वरुण के पार काइपर बेल्ट नामक क्षेत्र है, जहां प्लूटो सहित कई बौने ग्रह स्थित हैं। प्लूटो के साथ शेरन, निक्स और हाइड्रा जैसे उपग्रह हैं, जबकि एरिस, हाउमिया और माके भी बौने ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इससे भी दूर ऊर्ध्व बादल माना जाता है, जो सौर मंडल की बाहरी सीमा है और जहां से धूमकेतु उत्पन्न होकर सूर्य के निकट आने पर चमकती पूंछ विकसित करते हैं। इस प्रकार सूर्य की ऊर्जा, ग्रहों की विविधता, उनके उपग्रहों की अनोखी विशेषताएं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की गतिशीलता तथा दूर स्थित बर्फीले क्षेत्रों का विस्तार मिलकर हमारे सौर मंडल को एक अद्भुत, संतुलित और रहस्यमय ब्रह्मांडीय परिवार बनाते हैं, जो न केवल पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है, बल्कि मानव जिज्ञासा, विज्ञान और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्लूटो सौर मंडल की बाहरी सीमाओं में स्थित एक अत्यंत रहस्यमय और आकर्षक बौना ग्रह है, जिसकी खोज 1930 में अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइडर टॉम्बाउ ने एरिजोना स्थित लोवेल वेधशाला में की थी, और खोज के बाद इसे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना गया। परंतु 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ग्रुप ने ग्रह की परिभाषा को पुनः निर्धारित करते हुए प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया, क्योंकि यह अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं कर पाया है। फिर भी वैज्ञानिक दृष्टि से इसका महत्व कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया है, क्योंकि यह नेपच्यून के पार स्थित काइपर बेल्ट नामक क्षेत्र का प्रमुख सदस्य है, जहां बर्फ और चट्टानों से बने अनगिनत पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्लूटो सूर्य से औसतन लगभग 5.9 अरब किलोमीटर दूर स्थित है। हालांकि इसकी कक्षा अत्यधिक अंडाकार और झुकी हुई है, जिसके कारण कभी कभी यह नेपच्यून से भी सूर्य के अधिक निकट आ जाता है, और इसकी परिक्रमा अवधि लगभग 248 पृथ्वी वर्ष है। अर्थात प्लूटो पर एक वर्ष पूरा होने में 2.5 सदियां लग जाती हैं, जबकि अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा करने में इसे लगभग 6.4 पृथ्वी दिन लगते हैं।
आकार की दृष्टि से प्लूटो छोटा है। इसका व्यास लगभग 2377 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के चंद्रमा से भी कम है, और यह मुख्यतः चट्टानों और बर्फ का मिश्रण है। इसकी सतह पर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की जमी हुई बर्फ पाई जाती है, जो अत्यंत कम तापमान, लगभग -220 डिग्री सेल्सियस के कारण ठोस अवस्था में रहती है, जिससे ये सौर मंडल की सबसे ठंडी ज्ञात दुनियाओं में से एक बन जाता है। प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, इसलिए यदि कोई वहां खड़ा हो सके तो वह पृथ्वी की अपेक्षा कई गुना ऊंची छलांग लगा सकता है। सूर्य वहां से एक अत्यंत चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है, क्योंकि दूरी इतनी अधिक है कि सूर्य का प्रकाश बहुत मंद हो जाता है। फिर भी वह प्लूटो की बर्फीली सतह पर हल्की सुनहरी चमक बिखेरता है। प्लूटो की सतह आश्चर्यजनक रूप से विविध है। यहाँ विशाल बर्फीले मैदान, पर्वत श्रृंखलाएं, जमे हुए ग्लेशियर और जटिल भू-आकृतिक संरचनाएं मौजूद हैं। 2015 में नासा के न्यू होराइजन्स मिशन ने जब प्लूटो के पास से उड़ान भरी, तब पहली बार इसकी स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त हुई, जिनसे पता चला कि इसकी सतह पर पानी की बर्फ से बने पहाड़ हैं जो पत्थरों जितने कठोर हैं, और नाइट्रोजन बर्फ के मैदान धीरे धीरे बहते हुए ग्लेशियरों जैसे दिखाई देते हैं। प्लूटो की सतह पर सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र टोम्बो रिजियो है, जो दिल के आकार का चमकीला क्षेत्र है और इसे खोजकर्ता के सम्मान में नाम दिया गया। यह क्षेत्र नाइट्रोजन बर्फ से ढका है और इसकी चिकनी सतह संकेत देती है कि यहाँ भूगर्भीय गतिविधियाँ अपेक्षाकृत हाल के समय तक सक्रिय रही होंगी। प्लूटो का वातावरण अत्यंत पतला है, जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें होती हैं। जब प्लूटो सूर्य के निकट आता है तो ये बर्फ वाष्पित होकर पतला वातावरण बना लेती है, और जब ये दूर चला जाता है तो यही गैसें पुनः जमकर सतह पर गिर जाती हैं, मानो ग्रह स्वयं सांस ले रहा हो। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं: शैरन, निक्स, हाइड्रा, केरबेरोस और स्टाइक्स, जिनमें शैरन सबसे बड़ा है और इतना विशाल है कि प्लूटो और शैरन एक साझा गुरुत्व केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, जिससे ये प्रणाली एक द्विपिंड प्रणाली जैसी प्रतीत होती है। दोनों एक दूसरे को हमेशा एक ही चेहरा दिखाते हैं, जिसे ज्वारीय लॉकिंग कहा जाता है। शैरन की सतह गहरी घाटियों और दरारों से भरी है, जो इसके भूगर्भीय इतिहास का संकेत देती हैं। प्लूटो काइपर बेल्ट का एक प्रमुख सदस्य है। यह क्षेत्र सौर मंडल के निर्माण के अवशेषों से भरा हुआ है, और यहाँ पाए जाने वाले पिंड हमें प्रारंभिक सौर मंडल की परिस्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। प्लूटो जैसे बौने ग्रह वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करते हैं कि ग्रह कैसे बनते हैं और समय के साथ कैसे विकसित होते हैं। प्लूटो की खोज ने मानव जिज्ञासा को सौर मंडल की सीमाओं से भी आगे देखने के लिए प्रेरित किया, और न्यू होराइजन्स मिशन ने ये सिद्ध किया कि दूरस्थ और छोटे पिंड भी भूगर्भीय रूप से जटिल और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्लूटो की बर्फीली घाटियाँ, चमकीले मैदान, रहस्यमय वातावरण और उसके चंद्रमाओं का नृत्य हमें यह एहसास कराता है कि सौर मंडल के दूरस्थ अंधकार में भी अद्भुत दुनियाएं छिपी हुई हैं, जो ब्रह्मांड की विशालता और विविधता का प्रमाण है। ये छोटी सी बर्फीली दुनिया हमें सिखाती है कि आकार से नहीं, बल्कि रहस्यों और वैज्ञानिक महत्व से किसी खगोलीय पिंड की महानता निर्धारित होती है, और सौर मंडल की सीमाओं पर स्थित यह शांत, ठंडी और दूरस्थ दुनिया आज भी मानव कल्पना, विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण की प्रेरणा बनी हुई है। ऐसे ही रोमांचक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम हमारे सौर मंडल के बारे में रोमांचक बातें करेंगे। हमारा सौर मंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से बना, जब गुरुत्वाकर्षण ने इस बादल को समेटकर उसके केंद्र में सूर्य का जन्म किया, और उसके चारों ओर घूमते कण मिलकर ग्रहों, उपग्रहों और अन्य आकाशीय पिंडों में बदल गए। सूर्य, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक मध्यम आकार का तारा है, पूरे सौर मंडल की ऊर्जा का स्रोत है, और उसी के गुरुत्वाकर्षण से सब कुछ अपनी कक्षाओं में बंधा हुआ है। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, जो छोटा, चट्टानी और अत्यधिक तापमान भिन्नता वाला है तथा इसका कोई उपग्रह नहीं। इसके बाद शुक्र आता है, जो आकार में पृथ्वी जैसा होने के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, लेकिन उसका घना कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण और तीव्र ग्रीनहाउस प्रभाव उसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बना देता है।
तीसरा ग्रह पृथ्वी है, जहां जल, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन युक्त वातावरण के कारण जीवन संभव है, और इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा ज्वार भाटा नियंत्रित करता है तथा पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में सहायता करता है। इसके बाद मंगल ग्रह आता है, जिसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की परत है। इसके दो छोटे उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन काल में वहां जल मौजूद रहा होगा। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह घेरे में लाखों चट्टानी पिंड परिक्रमा करते हैं, जिनमें सीरिस सबसे बड़ा है और इसे बौना ग्रह माना जाता है। इसके आगे बृहस्पति स्थित है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, एक गैसीय दानव जिसके विशाल लाल धब्बे में सदियों से चल रहा महातूफान देखा जाता है। इसके अनेक उपग्रहों में आयोग ज्वालामुखीय गतिविधियों वाला यूरोपा, बर्फ के नीचे महासागर की संभावना वाला गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा, और कैलिस्टो प्रमुख हैं। इसके बाद शनि आता है, जो अपने सुंदर बर्फीले छल्लों के कारण प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख उपग्रहों में टाइटन, घने वातावरण और मीथेन झीलों वाला एनसेलाइस, बर्फीले जल फव्वारों वाला रिया और डायोन शामिल हैं। इसके आगे अरुण ग्रह है, जो अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है और मीथेन गैस के कारण नीला दिखाई देता है। इसके प्रमुख उपग्रह टिटेनिया, ओबरॉन, एरियल, मिरांडा और अम्ब्रियल हैं। इसके बाद वरुण ग्रह आता है, जो गहरे नीले रंग का और सौर मंडल की सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है। इसका प्रमुख उपग्रह ट्राइटन है, जो विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। वरुण के पार काइपर बेल्ट नामक क्षेत्र है, जहां प्लूटो सहित कई बौने ग्रह स्थित हैं। प्लूटो के साथ शेरन, निक्स और हाइड्रा जैसे उपग्रह हैं, जबकि एरिस, हाउमिया और माके भी बौने ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इससे भी दूर ऊर्ट बादल माना जाता है, जो सौर मंडल की बाहरी सीमा है और जहां से धूमकेतु उत्पन्न होकर सूर्य के निकट आने पर चमकती पूंछ विकसित करते हैं। इस प्रकार सूर्य की ऊर्जा, ग्रहों की विविधता, उनके उपग्रहों की अनोखी विशेषताएं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की गतिशीलता तथा दूर स्थित बर्फीले क्षेत्रों का विस्तार मिलकर हमारे सौरमंडल को एक अद्भुत, संतुलित और रहस्यमय ब्रह्मांडीय परिवार बनाते हैं, जो न केवल पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है बल्कि मानव जिज्ञासा, विज्ञान और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्लूटो सौर मंडल की बाहरी सीमाओं में स्थित एक अत्यंत रहस्यमय और आकर्षक बौना ग्रह है, जिसकी खोज 1930 में अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइडर टॉम्बाउ ने एरिजोना स्थित लोवेल वेधशाला में की थी, और खोज के बाद इसे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना गया। परंतु 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) ने ग्रह की परिभाषा को पुनः निर्धारित करते हुए प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया, क्योंकि यह अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं कर पाया है। फिर भी वैज्ञानिक दृष्टि से इसका महत्व कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया है, क्योंकि यह नेपच्यून के पार स्थित काइपर बेल्ट नामक क्षेत्र का प्रमुख सदस्य है, जहां बर्फ और चट्टानों से बने अनगिनत पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्लूटो सूर्य से औसतन लगभग 5.9 अरब किलोमीटर दूर स्थित है। हालांकि इसकी कक्षा अत्यधिक अंडाकार और झुकी हुई है, जिसके कारण कभी कभी यह नेपच्यून से भी सूर्य के अधिक निकट आ जाता है, और इसकी परिक्रमा अवधि लगभग 248 पृथ्वी वर्ष है, अर्थात प्लूटो पर एक वर्ष पूरा होने में 2.5 सदियां लग जाती हैं, जबकि अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा करने में इसे लगभग 6.4 पृथ्वी दिन लगते हैं। आकार की दृष्टि से प्लूटो छोटा है। इसका व्यास लगभग 2377 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के चंद्रमा से भी कम है, और यह मुख्यतः चट्टानों और बर्फ का मिश्रण है। इसकी सतह पर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की जमी हुई बर्फ पाई जाती है, जो अत्यंत कम तापमान, लगभग -220 डिग्री सेल्सियस के कारण ठोस अवस्था में रहती है, जिससे ये सौर मंडल की सबसे ठंडी ज्ञात दुनियाओं में से एक बन जाता है। प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, इसलिए यदि कोई वहां खड़ा हो सके तो वह पृथ्वी की अपेक्षा कई गुना ऊंची छलांग लगा सकता है। सूर्य वहां से एक अत्यंत चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है, क्योंकि दूरी इतनी अधिक है कि सूर्य का प्रकाश बहुत मंद हो जाता है। फिर भी वह प्लूटो की बर्फीली सतह पर हल्की सुनहरी चमक बिखेरता है। प्लूटो की सतह आश्चर्यजनक रूप से विविध है। यहाँ विशाल बर्फीले मैदान,
पर्वत श्रृंखलाएं, जमे हुए ग्लेशियर और जटिल भू-आकृतिक संरचनाएं मौजूद हैं। 2015 में नासा के न्यू होराइजन्स मिशन ने जब प्लूटो के पास से उड़ान भरी, तब पहली बार इसकी स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त हुई, जिनसे पता चला कि इसकी सतह पर पानी की बर्फ से बने पहाड़ हैं जो पत्थरों जितने कठोर हैं, और नाइट्रोजन बर्फ के मैदान धीरे धीरे बहते हुए ग्लेशियरों जैसे दिखाई देते हैं। प्लूटो की सतह पर सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र टोम्बो रिजियो है, जो दिल के आकार का चमकीला क्षेत्र है और इसे खोजकर्ता के सम्मान में नाम दिया गया। यह क्षेत्र नाइट्रोजन बर्फ से ढका है और इसकी चिकनी सतह संकेत देती है कि यहाँ भूगर्भीय गतिविधियाँ अपेक्षाकृत हाल के समय तक सक्रिय रही होंगी। प्लूटो का वातावरण अत्यंत पतला है, जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें होती हैं। जब प्लूटो सूर्य के निकट आता है तो ये बर्फ वाष्पित होकर पतला वातावरण बना लेती है, और जब ये दूर चला जाता है तो यही गैसें पुनः जमकर सतह पर गिर जाती हैं, मानो ग्रह स्वयं सांस ले रहा हो। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं: शैरन, निक्स, हाइड्रा, केरबेरोस और स्टाइक्स, जिनमें शैरन सबसे बड़ा है और इतना विशाल है कि प्लूटो और शैरन एक साझा गुरुत्व केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, जिससे ये प्रणाली एक द्विपिंड प्रणाली जैसी प्रतीत होती है। दोनों एक दूसरे को हमेशा एक ही चेहरा दिखाते हैं, जिसे ज्वारीय लॉकिंग कहा जाता है। शैरन की सतह गहरी घाटियों और दरारों से भरी है, जो इसके भूगर्भीय इतिहास का संकेत देती हैं। प्लूटो काइपर बेल्ट का एक प्रमुख सदस्य है। यह क्षेत्र सौर मंडल के निर्माण के अवशेषों से भरा हुआ है, और यहाँ पाए जाने वाले पिंड हमें प्रारंभिक सौर मंडल की परिस्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। प्लूटो जैसे बौने ग्रह वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करते हैं कि ग्रह कैसे बनते हैं और समय के साथ कैसे विकसित होते हैं। प्लूटो की खोज ने मानव जिज्ञासा को सौर मंडल की सीमाओं से भी आगे देखने के लिए प्रेरित किया, और न्यू होराइजन्स मिशन ने ये सिद्ध किया कि दूरस्थ और छोटे पिंड भी भूगर्भीय रूप से जटिल और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्लूटो की बर्फीली घाटियां, चमकीले मैदान, रहस्यमय वातावरण और उसके चंद्रमाओं का नृत्य हमें यह एहसास कराता है कि सौर मंडल के दूरस्थ अंधकार में भी अद्भुत दुनियाएं छिपी हुई हैं, जो ब्रह्मांड की विशालता और विविधता का प्रमाण है। ये छोटी सी बर्फीली दुनिया हमें सिखाती है कि आकार से नहीं, बल्कि रहस्यों और वैज्ञानिक महत्व से किसी खगोलीय पिंड की महानता निर्धारित होती है, और सौर मंडल की सीमाओं पर स्थित यह शांत, ठंडी और दूरस्थ दुनिया आज भी मानव कल्पना, विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण की प्रेरणा बनी हुई है। ऐसे ही रोमांचक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम हमारे सौर मंडल के बारे में रोमांचक बातें करेंगे। हमारा सौर मंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से बना, जब गुरुत्वाकर्षण ने इस बादल को समेटकर उसके केंद्र में सूर्य का जन्म किया, और उसके चारों ओर घूमते कण मिलकर ग्रहों, उपग्रहों और अन्य आकाशीय पिंडों में बदल गए। सूर्य, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक मध्यम आकार का तारा है, पूरे सौर मंडल की ऊर्जा का स्रोत है, और उसी के गुरुत्वाकर्षण से सब कुछ अपनी कक्षाओं में बंधा हुआ है। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, जो छोटा, चट्टानी और अत्यधिक तापमान भिन्नता वाला है तथा इसका कोई उपग्रह नहीं। इसके बाद शुक्र आता है, जो आकार में पृथ्वी जैसा होने के कारण पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है, लेकिन उसका घना कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण और तीव्र ग्रीनहाउस प्रभाव उसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बना देता है। तीसरा ग्रह पृथ्वी है, जहां जल, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन युक्त वातावरण के कारण जीवन संभव है, और इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा ज्वार भाटा नियंत्रित करता है तथा पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में सहायता करता है। इसके बाद मंगल ग्रह आता है, जिसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की परत है। इसके 2 छोटे उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं, और वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन काल में वहां जल मौजूद रहा होगा। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह घेरे में लाखों चट्टानी पिंड परिक्रमा करते हैं, जिनमें सीरिस सबसे बड़ा है और इसे बौना ग्रह माना जाता है। इसके आगे बृहस्पति स्थित है, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, एक गैसीय दानव जिसके विशाल लाल धब्बे में सदियों से चल रहा महातूफान देखा जाता है।
इसके अनेक उपग्रहों में आयो ज्वालामुखीय गतिविधियों वाला यूरोपा, बर्फ के नीचे महासागर की संभावना वाला गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा, और कैलिस्टो प्रमुख हैं। इसके बाद शनि आता है, जो अपने सुंदर बर्फीले छल्लों के कारण प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख उपग्रहों में टाइटन, घने वातावरण और मीथेन झीलों वाला एनसेलाइस, बर्फीले जल फव्वारों वाला रिया और डायोन शामिल हैं। इसके आगे अरुण ग्रह है, जो अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है और मीथेन गैस के कारण नीला दिखाई देता है। इसके प्रमुख उपग्रह टिटेनिया, ओबरॉन, एरियल, मिरांडा और अम्ब्रियल हैं। इसके बाद वरुण ग्रह आता है, जो गहरे नीले रंग का और सौर मंडल की सबसे तेज हवाओं वाला ग्रह है। इसका प्रमुख उपग्रह ट्राइटन है, जो विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। वरुण के पार काइपर बेल्ट नामक क्षेत्र है, जहां प्लूटो सहित कई बौने ग्रह स्थित हैं। प्लूटो के साथ शेरन, निक्स और हाइड्रा जैसे उपग्रह हैं, जबकि एरिस, हाउमिया और माकेमा भी बौने ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इससे भी दूर ऊर्ध्व बादल माना जाता है, जो सौर मंडल की बाहरी सीमा है और जहां से धूमकेतु उत्पन्न होकर सूर्य के निकट आने पर चमकती पूंछ विकसित करते हैं। इस प्रकार सूर्य की ऊर्जा, ग्रहों की विविधता, उनके उपग्रहों की अनोखी विशेषताएं, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की गतिशीलता तथा दूर स्थित बर्फीले क्षेत्रों का विस्तार मिलकर हमारे सौरमंडल को एक अद्भुत, संतुलित और रहस्यमय ब्रह्मांडीय परिवार बनाते हैं, जो न केवल पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है, बल्कि मानव जिज्ञासा, विज्ञान और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्लूटो सौर मंडल की बाहरी सीमाओं में स्थित एक अत्यंत रहस्यमय और आकर्षक बौना ग्रह है, जिसकी खोज 1930 में अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइड टॉम्बाउ ने एरिजोना स्थित लोवेल वेधशाला में की थी और खोज के बाद इसे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना गया। परंतु 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने ग्रह की परिभाषा को पुनः निर्धारित करते हुए प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया, क्योंकि यह अपनी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ नहीं कर पाया है। फिर भी वैज्ञानिक दृष्टि से इसका महत्व कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया है, क्योंकि यह नेपच्यून के पार स्थित काइपर बेल्ट नामक क्षेत्र का प्रमुख सदस्य है, जहां बर्फ और चट्टानों से बने अनगिनत पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। प्लूटो सूर्य से औसतन लगभग 5.9 अरब किलोमीटर दूर स्थित है। हालांकि इसकी कक्षा अत्यधिक अंडाकार और झुकी हुई है, जिसके कारण कभी कभी यह नेपच्यून से भी सूर्य के अधिक निकट आ जाता है और इसकी परिक्रमा अवधि लगभग 248 पृथ्वी वर्ष है, अर्थात प्लूटो पर एक वर्ष पूरा होने में 2.5 सदियां लग जाती हैं, जबकि अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा करने में इसे लगभग 6.4 पृथ्वी दिन लगते हैं। आकार की दृष्टि से प्लूटो छोटा है। इसका व्यास लगभग 2377 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के चंद्रमा से भी कम है, और यह मुख्यतः चट्टानों और बर्फ का मिश्रण है। इसकी सतह पर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की जमी हुई बर्फ पाई जाती है, जो अत्यंत कम तापमान, लगभग -220 डिग्री सेल्सियस के कारण ठोस अवस्था में रहती है, जिससे ये सौर मंडल की सबसे ठंडी ज्ञात दुनियाओं में से एक बन जाता है। प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, इसलिए यदि कोई वहां खड़ा हो सके तो वह पृथ्वी की अपेक्षा कई गुना ऊंची छलांग लगा सकता है। सूर्य वहां से एक अत्यंत चमकीले तारे जैसा दिखाई देता है, क्योंकि दूरी इतनी अधिक है कि सूर्य का प्रकाश बहुत मंद हो जाता है। फिर भी वह प्लूटो की बर्फीली सतह पर हल्की सुनहरी चमक बिखेरता है। प्लूटो की सतह आश्चर्यजनक रूप से विविध है। यहाँ विशाल बर्फीले मैदान, पर्वत श्रृंखलाएं, जमे हुए ग्लेशियर और जटिल भू-आकृतिक संरचनाएं मौजूद हैं। 2015 में नासा के न्यू होराइजन्स मिशन ने जब प्लूटो के पास से उड़ान भरी, तब पहली बार इसकी स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त हुई, जिनसे पता चला कि इसकी सतह पर पानी की बर्फ से बने पहाड़ हैं जो पत्थरों जितने कठोर हैं, और नाइट्रोजन बर्फ के मैदान धीरे धीरे बहते हुए ग्लेशियरों जैसे दिखाई देते हैं। प्लूटो की सतह पर सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र टोम्बो रिजियो है, जो दिल के आकार का चमकीला क्षेत्र है और इसे खोजकर्ता के सम्मान में नाम दिया गया। यह क्षेत्र नाइट्रोजन बर्फ से ढका है और इसकी चिकनी सतह संकेत देती है कि यहाँ भूगर्भीय गतिविधियाँ अपेक्षाकृत हाल के समय तक सक्रिय रही होंगी।
प्लूटो का वातावरण अत्यंत पतला है, जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें होती हैं। जब प्लूटो सूर्य के निकट आता है तो ये बर्फ वाष्पित होकर पतला वातावरण बना लेती है, और जब ये दूर चला जाता है तो यही गैसें पुनः जमकर सतह पर गिर जाती हैं, मानो ग्रह स्वयं सांस ले रहा हो। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं: शैरन, निक्स, हाइड्रा, केरबेरोस और स्टाइक्स, जिनमें शैरन सबसे बड़ा है और इतना विशाल है कि प्लूटो और शैरन एक साझा गुरुत्व केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, जिससे ये प्रणाली एक द्विपिंड प्रणाली जैसी प्रतीत होती है। दोनों एक दूसरे को हमेशा एक ही चेहरा दिखाते हैं, जिसे ज्वारीय लॉकिंग कहा जाता है। शैरन की सतह गहरी घाटियों और दरारों से भरी है, जो इसके भूगर्भीय इतिहास का संकेत देती हैं। प्लूटो कुइपर बेल्ट का एक प्रमुख सदस्य है। यह क्षेत्र सौर मंडल के निर्माण के अवशेषों से भरा हुआ है, और यहाँ पाए जाने वाले पिंड हमें प्रारंभिक सौर मंडल की परिस्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। प्लूटो जैसे बौने ग्रह वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करते हैं कि ग्रह कैसे बनते हैं और समय के साथ कैसे विकसित होते हैं। प्लूटो की खोज ने मानव जिज्ञासा को सौर मंडल की सीमाओं से भी आगे देखने के लिए प्रेरित किया, और न्यू होराइजन्स मिशन ने ये सिद्ध किया कि दूरस्थ और छोटे पिंड भी भूगर्भीय रूप से जटिल और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्लूटो की बर्फीली घाटियाँ, चमकीले मैदान, रहस्यमय वातावरण और उसके चंद्रमाओं का नृत्य हमें यह एहसास कराता है कि सौर मंडल के दूरस्थ अंधकार में भी अद्भुत दुनियाएं छिपी हुई हैं, जो ब्रह्मांड की विशालता और विविधता का प्रमाण है। ये छोटी सी बर्फीली दुनिया हमें सिखाती है कि आकार से नहीं, बल्कि रहस्यों और वैज्ञानिक महत्व से किसी खगोलीय पिंड की महानता निर्धारित होती है, और सौर मंडल की सीमाओं पर स्थित यह शांत, ठंडी और दूरस्थ दुनिया आज भी मानव कल्पना, विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण की प्रेरणा बनी हुई है। ऐसे ही रोमांचक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।